अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, कुलधरा कभी खाली नहीं था। वो आज भी भरा हुआ है। बस वहाँ रहने वाले जिंदा नहीं है। कहा जाता है, जिस रात कुलधरा उजड़ा उस रात मौत ने गांव को छोड़ा ही नहीं। और आज भी जो सूरज ढलने के बाद वहाँ गया, उसका नाम गांव की गिनती में जुड़ गया। जैसलमेर कुछ किलोमीटर दूर रेत के बीच दबी है एक बस्ती, जिसका नाम है कुलधरा। में वो खंडहर लगता है, लेकिन रात में वो जागता है। स्थानीय लोग कहते हैं, वहाँ जमीन के नीचे हजारों सांसें कैद है। 6 लोग, अर्जुन, मोहित, नील, सना, फरीद और कविता, इतिहास पढ़ने नहीं, सच देखने आए थे। शाम 5:55 बजे थे। वह लोग कुलधरा पहुंचे। एक बुजुर्ग ने उन सबको रोका। बेटा, सूरज डूबने से पहले लौट जाना। रात यहाँ किसी की नहीं होती। सब हंस दिए और उन्होंने सोचा कि ये जो बूढ़ा आदमी है, ये कोई पागल होगा। शाम 6:20 में हवा अचानक गर्म से ठंडी हो गई। रेत हिलने लगी। पीछे देखा, जिस रास्ते से वह आए थे वो गायब था। सना बोली, ये गांव घूम रहा है। तभी दूर से घंटी जैसी आवाज आई, लेकिन कुलधरा में कभी मंदिर ही नहीं था। नील आगे बढ़ा। अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें एक जगह टिक गई। उसका सामना एक बच्चे से हुआ, सिर झुका हुआ। नील ने पूछा, तू कौन है? बच्चे ने सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था। नील की चीख अधूरी रह गई। जब बाकी पहुंचे, नील वहां नहीं था। सिर्फ रेत पर गीले पैरों के निशान से, जो जमीन के अंदर जा रहे थे। अब हर घर से आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। अंदर परछाइयाँ बैठी थी। औरतें चूल्हे के पास, मर्द चारपाई पर। सबके गले से आवाज आ रही थी, हम चले गए थे पर मरे नहीं थे। मोहित की नाक से लाल पानी टपकने लगा। उसने कहा, मेरे अंदर कोई गिनती कर रहा है। अचानक उसका शरीर पीछे की ओर मुड़ गया। एक झटका और सब शांत। रेत पर एक नया निशान बन गया। दूसरा, कविता को एक पत्थर मिला। उस पर लिखा था, जिस रात हम गए उस रात हमने शाप दिया, जो यहाँ बसेगा वो यहीं मरेगा। फरीद कांपते हुए बोला, लेकिन हम बस आए हैं। पीछे से आवाज आई, आना ही बसना है। आसमान से रेत नहीं, लाल छींटे गिरने लगी। सना चिल्लाई। उसकी परछाई उससे अलग खड़ी थी। परछाई ने उसका गला छुआ और सना धीरे धीरे खामोश हो गई। अब पूरा कुलधरा जीवित लग रहा था। हर घर से आंखें झांक रही थी। बच्चों की हंसी, औरतों की सिसकियां और मर्दों की फुसफुसाहट। जगह चाहिए, जिंदा जगह चाहिए। अर्जुन और कविता भागे, लेकिन रास्ते गोल गोल घूम रहे थे। फरीद की आवाज आई, मत जाओ, अब देर हो चुकी है। फरीद दीवार से चिपका हुआ था, जैसे दीवार उसे पी रही है। सुबह रेगिस्तान शांत था। कुलधरा फिर खंडहर था। बाहर सिर्फ अर्जुन मिला, जिंदा। लेकिन उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। उसने बस कहा, 1800 नहीं, आज 1806 है। उसकी हथेली पर रेत से लिखा था, कुलधरा अब पूरा है। कुलधरा खाली नहीं है, वो बस इंतजार करता है। और अगर कभी रेगिस्तान में तुम्हें कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि कुलधरा नाम सुनते ही दरवाजा खोल देता है।